अस्सलाम देखिए, वालेकुम जी। पहला दिन और 1 रन से फ़तह, दूसरा दिन तो 2 रन से फ़तह। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स इसमें खेलते हुए नज़र आए और जिस तरह से दिलचस्पी से भरपूर मैच हुआ है, कासिम अकरम, हैदर अली नौजवान खिलाड़ी नाकाम रहे, लेकिन वहाब रियाज़, शुएब मलिक, इमाद वसीम, बाबर आज़म ये सब लोग कामयाब रहे। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो शुएब मलिक और इमाद वसीम की पार्टनरशिप है, इसमें नौजवानों के सीखने के लिए क्या है? और क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली थी कि हमने अपने सीनियर क्रिकेटर्स के लिए दरवाज़े बंद किए? भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफ़िज़ जी। बहुत कुछ है सीखने के लिए। देखिए, पैनिक नहीं हुए पूरी पार्टनरशिप में। जल्दी 4 विकेटें गिर गईं 200 की चेज़ में। पहले ओवर से 10 रन्स पर ओवर का रेट था और 10 रन्स पर ओवर एक ऐसा रेट है जिसमें आपको एटलीस्ट एक बाउंड्री हर ओवर में मारनी है। चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड भी हों, लेकिन अगर आप हर ओवर में एक बाउंड्री लगाते हैं तो आपके लिए कदरे आसानी रहती है विद सिंगल्स। फिर किसी ओवर में 2 भी मिल जाती हैं, कोई एक ओवर अगर विकेट गिरती है उसमें बाउंड्री नहीं मिलती तो कहीं आगे कवर हो जाता है। बाहर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है इस तरह की चेज़ में। तो जब 4 आउट हो जाएँ इस तरह की चेज़ में तो फिर तो डबल प्रेशर हो जाता है और उसमें भी कामनेस दिखाई है उन दोनों ने। एक्सपीरियंस यही होता है कि बाउंड्री मार रहे थे, सिंगल कर रहे थे, बॉलर्स के साथ पिक एंड चूज़ की हुई थी, स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी थी और एन्जॉय कर रहे थे ओकेजन को क्योंकि एक किस्म का आप मैच से थोड़ा बाहर हो जाते हैं। हाई परसेंटेज यही होती है कि टीमें यहाँ से वापस नहीं आती, 30 पे 4 आउट हो गए, 200 चेज़ वापस नहीं आती। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन को एन्जॉय करना शुरू कर दें और चलते जाएँ और देखें कि क्या होता है, तो पार्टनरशिप डेवलप करें, तो फिर बड़ा कुछ आपके लिए पॉज़िटिव हो जाता है और दूसरी टीम ऑपोज़िशन अंडर प्रेशर चली जाती है। तो उसका एग्ज़ाम्पल था इन दोनों की इनिंग्स और देखिए, मैं तो इस मैच से क्या, मैं तो तब से कह रहा हूँ कि ये गलत स्ट्रैटेजी है। जो लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स जो 30 से ऊपर की एज के हैं, उनको ज़्यादा क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए और यंगस्टर्स को लाएँ। तो यंगस्टर्स को तो 3-3 4-4 साल से वो खिला के देख रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने यंगस्टर्स को उनके ट्रू पाथ से निकाला है और कोशिश की है कि उनको फास्ट ट्रैक कर दें विदाउट द हुँ। एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द बिगर फॉर्मेट, तो प्रॉब्लम ये आई है कि वो आधे तितर आधे बटेर वाला हिसाब हो गया। ना वो पूरे प्लेयर बने हैं, तो फिर आगे से ना दूसरी डेवलपमेंट हो रही है पावर हिटिंग वाली। जब तक वो पूरा प्लेयर ना बन जाए, उसका माइंडसेट, उसकी थॉट प्रोसेस आप क्लियर ना कर लें, अगला काम इतने आराम से नहीं होता। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग ना हो, उसके ऊपर जो आपने स्किल डेवलप करनी है, वो इतने आराम से नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जो है गलत स्ट्रैटेजी, रॉन्ग पाथ लिया गया और अभी तक वो बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। भट्ट साहब, बाबर आज़म ने अपनी कारकर्दगी का सिलसिला आगे बढ़ाया है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं की है, ना वो करते हैं। आज के मैच जो उनको बहैसियत कप्तान भी आप समझते हैं थोड़ा रिलीफ़ मिला होगा और ज़ल्मी की टीम में क्या ख़ामी नज़र आई है आपको? और ये जो टर्निंग पॉइंट था, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था मैच का, जब वो अपने 200 रन्स का दिफ़ा कर रहे थे, तो वो कौन-सा आपके ख़्याल में? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो वहाब रियाज का ओवर ही था जिसमें विकेट गिरी, रन्स नहीं हुए, कैच ऑल्दो छूटे, एक नो बॉल भी हुई। उसमें बड़े इवेंट्स थे उस ओवर के अंदर, 3-4 डिफरेंट इवेंट्स थे, लेकिन वहीं से मैच बदला कि 2 ओवरों में 24 चाहिए था और फिर आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। हुँ। 16-17 तो उसने 7-8 रन्स का ओवर किया, क्रूशियल विकेट सेट प्लेयर की ली, चांसेस क्रिएट किए, तो वो टर्निंग पॉइंट था। और कराची के लिए जो कमबैक पॉइंट था वो शुएब मलिक और उनकी इमाद वसीम की पार्टनरशिप थी। दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। और इसके अलावा ज़ल्मी के लिए कोलर कैडमोर जो हैं, टॉम कोलर कैडमोर बहुत शानदार नॉक खेली और उसके साथ बाबर आज़म एज़ यूजुअल उन्होंने वही अपनी बैटिंग की। बाबर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अच्छी चीज़ ये है कि अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि एक बड़ा प्लेयर क्यों होता है? क्योंकि उसे अपना पता होता है। ये नहीं कि उसे बाकियों का पता होता है। उसे अपने दायरे का पता होता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना और कहाँ क्या करना है। ये एक प्लेयर को, एवरेज प्लेयर को और एक बड़े प्लेयर को डिफरेंस डालती है कि उन्हें अपना पता होता है। हुँ। तो बाबर को अपनी लिमिटेशंस का पता है। वो अपनी गेम में अगर कल स्कूप और रिवर्स स्वीपें मारनी शुरू कर दें रेगुलरली तो आधी दफ़ा नाकाम हो जाएँगे वो। क्योंकि उनको वैसे ही इतनी ऑप्शंस हैं रिस्क फ्री के जिसमें वो एक टीम को एक इस तरह का एक प्लेयर चाहिए होता है। स्पेशली हमारे जैसी टीमों को, पाकिस्तान जैसी टीमों को जहाँ पे अभी बैटिंग का मेयार वो नहीं है जो इंग्लैंड का है। जिसको आप कॉपी मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो
इतने आराम से नहीं इस तरह होता, उसके पीछे पूरी एक टेक्निकल डेप्थ होती है, एक पूरा बिल्डअप होता है, उस पर डिफरेंट रूटीन्स फॉलो हो रही हैं। तो आप अपनी बेसिक रूटीन छोड़ के तो सीधा ही आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं जिस पे वो आप पहुंचे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर अपनी लिमिटेशन को रियलाइज करते हैं और इस मैच के जीतने से उन पे डेफिनेटली काफ़ी सारा प्रेशर, अननेसेसरी जो प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ, मैं ये कहूँगा कि क्वेटा के मैच के बाद भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, जी देखें जी कौन सा कप्तान जीता है। मतलब ये तो हालात थे लोगों के। तो ये उन्होंने तो मेरे ख्याल उन्हें नफल पढ़ने चाहिए जाके कि कराची से तो वो निकले ना ये मैच जीत के। क्योंकि सवाल फिर उनसे इसी तरह के होने थे। वो जो छुरियाँ तेज़ हुई हुई थी ना, वो अंदर ही रह गई हैं फिलहाल। चले चले, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल दोबारा आपसे मैच के बाद आपकी राय लेंगे। आज के इस सेशन से इतना ही जी। मुझे भी इजाज़त दें। आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।